मैं मुकेशन यूनिक निवार्थ पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को पता ही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, तो हम लोग उस प्रक्रिया की शुरुआत करें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, इसके लिए इस पब्लिकेशन ने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट्स कुछ जो बुक में यहाँ के बुक में आता है उसका डिस्कशन क्लास आपको दिया जा रहा है आज से। और बुक देख लेंगे सब लोग। यही बुक है हम लोगों का जो रेलवे भर्ती बोर्ड NTPC CBT के लिए। और इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ ही साथ शुरुआत में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। तो ये बुक जिन लोगों के पास नहीं होगा वो मार्केट से खरीद लेंगे, हर एक जगह उपलब्ध होगा बुक स्टॉल पे। और इसमें शुरुआत में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और उसके बाद जो भी आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है, जिसमें आपका मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है और जीके रहता है। तो सारे सेट में, सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट वगैरह मिला के यानी जीके का, जनरल नॉलेज का मिलेगा। तो और इसमें बारी बारी से हम आपका सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन क्लास देते जाएंगे, जो कि आपको ध्यान से गौर से सुनने का ज़रूरत है। पर डे, ऐसा नहीं कि अगर एक बार आपको 2-4 वीडियो मिले तो चारों वीडियो को बैठ के एक साथ देख लिए, उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना है। केवल ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि पर डे एक एक वीडियो देखेंगे और फिर पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, इसलिए कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पर मॉडल सेट तैयार किया गया है। और कुछ क्वेश्चन आप जानते होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं जानते होंगे, कुछ क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपके पास लंबा होगा, तो वो सारा मेथड आपको शॉर्टेस्ट मेथड से बतलाया जाएगा। और अगर आप बारी बारी से और पूरा वीडियो देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन पे धीरे धीरे आपका पकड़ बनता जाएगा। तो आप कभी भी देखते समय जंप नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन तो हम जानते ही, ये क्वेश्चन हम जानते ही हैं। हर एक क्वेश्चन को, हर एक स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये 30 क्वेश्चन, 30 सेट जब आपका समाप्त होगा इस बुक का, तो आपका मैथ उतना बेहतर हो जाएगा कि रेलवे एग्जामिनेशन के लिए आपको लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी हो गई है। तो आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। आज इस जो भी बुक है, सारे बुक में आपको 31 नंबर से मैथ का क्वेश्चन मिलेगा। 1 to 30 आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है और 31 से 60 तक आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और उसी सब पे मैं आपको डिस्कशन दूंगा। आ जाए, सबसे पहले जैसे यहाँ देखिए कहा गया है कि एक जहाज कार्गो कंटेनर से भरा हुआ है, पहले बंदरगाह पे 2/3 कंटेनर को छोड़ देता है और 60 कंटेनर और उठाता है। अगर x लेके ही काम करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको आसान तरीके से बस करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर हम लोग कंटेनर की कुल संख्या शुरुआत में x देख लिए तो 2/3 छोड़ दिया गया, तो जो छोड़ दिया गया उस पर चर्चा नहीं करना है, देखना है कितना बचा हुआ है। तो अगर 2/3 छोड़ देंगे तो बचेगा 1/3, इसका 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा x/3। साथ ही साथ और देखिए क्या हुआ, 60 कंटेनर और उठाता है, तो 60 कंटेनर और ले आएगा, शामिल होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब आ जाए इसके बाद, यानी पहला बंदरगाह से जब वो खुला तो उसमें x/3 + 60 कंटेनर था। फिर दूसरे बंदरगाह पे ये क्या करता है, कुल का 2/3 गिरा देता है। तो 2/3 अगर गिरा देगा तो बचेगा कितना, फिर 1/3 बचेगा। अब आ जाए, फिर कहा गया है ये 2/3 गिरा देता है और 11 कंटेनर और उठाता है, तो फिर यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, +11 कर लेंगे। और देखें लास्ट में दिया हुआ है, तीसरे पर पहुँचने पे पाया कि 48 कार्गो कंटेनर हैं, तो इज इक्वल टू यहाँ हम लोग जाएंगे और क्या कर लेंगे, 48। अब सॉल्व करने का तरीका यहाँ से केवल देखें, यहाँ x/3 + 60 कर लेंगे और उसके बाद देखें इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ करें, ये 11 इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 7 होगा, ये 3 37 को, और यहाँ 1/3 है तो 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 37 × 3 अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा।
इसके बाद अगर देखें तो फिर 60 इधर जाएगा तो देखिए माइनस हो जाएगा, 3 से गुना कर लेंगे, यानी x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो इसमें अगर आप इसको घटाते हैं तो कितना आता है 51, और इनटू में देखिए क्या हो जाता है हम लोगों का 3, और तब यहाँ से काम करते हैं 3, 5 गुना 3 करेंगे तो 15, तो ये देखिए क्या रिजल्ट आया हम लोगों का 153। तो ये पहला क्वेश्चन 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना होगा 153। चलें सेकंड क्वेश्चन में चलें। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 3 नंबरों के समूह में से दूसरा नंबर पहले का 3 गुना है। अगर हम लोग पहला को ए माने, दूसरा को बी माने और तीसरा को सी माने तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, दूसरा नंबर पहले का 3 गुना, यानी बी बराबर अगर देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं 3a लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए कहा गया और तीसरे से 2 गुना है, कौन, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर के बारे में ही कहा गया है पहले का 3 गुना है और तीसरे का 2 गुना है, यानी b बराबर अगर देखा जाए तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ 2c, तीसरे का 2 गुना। अब यहाँ से आप चाहें तो रेशियो निकाल लें। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ से a अनुपात b, इससे अगर निकालेंगे a बटे b करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1:3, ये 3 यहाँ जाएगा तो 1:3। उसी प्रकार अगर आप यहाँ से b अनुपात c निकालेंगे, c देखिए यहाँ आएगा क्या आ जाएगा 2:1, और तब आप अगर ABC निकाल लें इस रूप से क्रॉस करके तो ये देखिए 1 गुना 2 2 होगा, 3 गुना 2 6 होगा, और यहाँ क्या आएगा 3। यानी इसका रेशियो अगर देखा जाए a अनुपात b अनुपात c का, तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया 2:6:3। अब तो सिंपली रेशियो में बंटवारा कर लेना है। देखिए क्या कहा गया, तीनों नंबरों का योग 55, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये निकालना है। तो योगफल अगर रेशियो में आप जानते हैं रेशियो का बंटवारा कि अगर ये सम दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में जो डाटा यूज हुआ उसके सम से भागा दे देते हैं। तो इसका अगर सम करेंगे 6, 3, 9 और 2 देखिए 11 से भागा दे देंगे। निकालना क्या हम लोगों को है, ये देखें सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 6, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 11 से, ये 5 बार में कैंसिल होगा और 6 गुना 5 कर लेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 30। तो इस प्रकार से 60 या 32 नंबर का जो आंसर हुआ वो हुआ हम लोगों का C 30 आ जाए। इसके बाद अगर चलें तो हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। कहा गया है 2 पूर्णांक संख्या ऐसी है कि पहली संख्या का घन दूसरे के घन से 61 अधिक है, तो बड़ी संख्या का मान निकालना है। आप ऐसे क्वेश्चन को मौखिक भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर रेशियो से करते। देखिए 5 और 4 है तो 5x और 4x लेते, तो 5x अगर ये पहला संख्या या बड़ा संख्या जो भी कहें और छोटा संख्या 4x अगर लेंगे तो इसका घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 125x क्यूब, और इसका घन क्या आ जाएगा 64x क्यूब, और इसका डिफरेंस तो हमको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कितना 61 डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसको अगर आप घटाएंगे तो ये क्या रिजल्ट आएगा 61x क्यूब बराबर 61 है, तो x क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, x का भी मान 1 हो जाएगा। अब देख लें क्या पूछा जा रहा है आपको, बड़ी संख्या का मान क्या है। तो बड़ी संख्या कौन सा था हमारा 5x, तो 5 × 1 कर लेंगे और आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 5, जो कि आपको दिया हुआ है नंबर सी में। तो आंसर हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सी। चलें इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन जो देखिए हम लोगों को दे रहा है वो क्या कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ आपको क्यूबिक रूट के अंदर देखिए लिखा हुआ है 3x बराबर में क्या लिखा हुआ है 27। इसको अगर हम लोग इस क्यूबिक रूट का साइन हटाएं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/3, पावर में 1/3 ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और बराबर में देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 327 आ जाए। यहाँ 3x नहीं, इसके लिए आप इस रूप से इसको समझेंगे 3 के पावर में x, ये ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए यहाँ ऊपर में है लिखा हुआ 3 के पावर में x है क्यूब है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में x/3 i = 27 को लिखे 3 के पावर में 3, तो x/3 = हम लोगों का है कितना 3। बेस यदि सेम होगा तो हम लोग उसका पावर भी क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे।
तो यहाँ पावर में क्या है XY3 और यहाँ क्या है 3, तो ये आपस में हो गया इक्वल। और यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया 9। आ जाए 34 के बाद अगर 35 नंबर में हम लोग चलें तो देखिए एक ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दिया हुआ है और फिर आपको दिया हुआ है नीचे दिखाए गए चित्र के लिए सही विकल्प चुनें, यानी इसमें से कौन सही है। तो यहाँ जो भी देखिए पॉइंट है सब में केवल एक पॉइंट छुपा हुआ है कि सर्किल जो है, किसी भी सर्किल में बाह्य बिंदु से अगर आप रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है सेम होता है। तो हम लोगों को जैसे यहाँ अगर देखें तो ये AD और AF आपस में क्या होगा बराबर, यहाँ लिखा हुआ AD बराबर AF, देखिए तो ये सही हो जाएगा। अगर B बिंदु से देखें तो ये हुआ BD और ये हुआ BE, ये भी आपस में बराबर होगा, तो BD बराबर BE। और यहाँ से देखें तो यहाँ कौन कौन है C और इधर कौन है CF, ये भी आपस में बराबर होगा, तो CE बराबर देखिए लिखा हुआ है सही है। और पॉइंट क्या छुपा हुआ है इसमें, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा समान होती हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर हम लोग क्या बनाएंगे, सभी विकल्प सही हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़े 36 में। कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई की गणना करें जो केंद्र से, ये देखिए एक सर्किल लिए और यहाँ सेंटर है, और कहता है केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर ये देखिए कोई बिंदु है और इससे एक स्पर्श रेखा हम यहाँ खींचे हुए हैं और ये बिंदु का डिस्टेंस दिया हुआ था ये कितना 13, और पूछा गया और उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है और त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। तो यहाँ देखिए ये हम लोगों का रेडियस हो गया, अगर व्यास इसका 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 90 डिग्री स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ऑलवेज ही रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ अगर 90 हो गया तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और तब 13 का स्क्वायर आप करेंगे 169, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अंडर रूट कर देंगे। और यही जो आपका अगर ये P है और ये T है तो अगर PT बराबर हम लोग लिखते हैं तो इसका देखिए क्या आ जाता 144 और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो B नंबर यानी 12 सेंटीमीटर। चलें इसके आगे देखें, कहता है C बराबर 1200 D बराबर 1500, तो DC से कितना % अधिक है। अधिक या कम जब भी प्रतिशत में पूछे तो पहले डिफरेंस ले लेना है, लिख देना है ऊपर। तो देखिए ऊपर में क्या लिख लिया 300। ये केवल ध्यान आपको रखना है, प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो नीचे छोटा डाटा, प्रतिशत कमी पूछेगा नीचे बड़ा डाटा, सिंपल है। तो यहाँ अगर हमको देखिए क्या पूछा गया है प्रतिशत अधिक, तो नीचे क्या लिख लेंगे 1200 और गुना में क्या कर लेंगे 100, यही हो गया प्रतिशत वृद्धि। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 300 से 1200 को आप कैंसिल करेंगे कितने बार में 4 बार में, तो ये 4 बार में कैंसिल हो गया, फिर ये 25 बार में कैंसिल हो गया और आंसर हम लोग जो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि 25% है, जो कि आपके C नंबर में लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का रेशियो है 5, 6, 8, तीनों संख्याओं का योग 380। रेशियो का बंटवारा सबसे आसान, अगर ये योगफल दिया हुआ है, अभी भी देखिए एक चीज़ बताए थे आपको कि जैसे ही देखे योग दिया हुआ है तो रेशियो में जो डाटा यूज हुआ है उसके योगफल से भाग दे देना है। जो डाटा रहेगा रेशियो को उसी चीज़ से भाग, जो निकालना रहेगा उस चीज़ से गुना। तो जोड़ें इसको 8 6 14 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। निकालना क्या है, तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या अगर देखें तो 5 6 8 में सबसे छोटा कौन होगा 5 होगा, तो इंटू हम लोग 5 कर लेंगे और तब अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 19 से इसको 20 बार में कैंसिल देखिए करेंगे और 20 गुना 5 किया जाएगा, तो आंसर जो हम लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा D। तो आंसर हम लोग लिखेंगे D 100। चलें इसके आगे 39 नंबर क्वेश्चन में चलें। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गेहूं तथा भूसे के 20 किलोग्राम के एक मिश्रण में 5% भूसा है। नए मिश्रण में भूसे की मात्रा 20% बनाने के लिए कितना भूसा मिलाया जाना चाहिए। बस इस चीज़ पे ध्यान हमेशा, परसेंटेज के इस क्वेश्चन में केवल एक चीज़ पे बनता है, ये रेशियो से भी है, बनता है सामान्य विधि से भी है, बनता है फ्रैक्शन से भी है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे आपको हमेशा उसी से बनाना है। और ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि जिसको मिला रहे हैं
उसके परसेंट पे काम नहीं करेंगे। हमको पूछा गया है कितना भूसा मिलाया जाए, तो भूसा के परसेंट पे काम नहीं करके और दूसरा चीज़ गेहूं है तो गेहूं पे काम करेंगे। मिश्रण देखिए कितना था 20 और भूसा था 5, तो अगर 5% भूसा रहेगा तो बताएं गेहूं कितना रहेगा 95%। 95 कहाँ से 95 आ गया 100 माइनस 5। अब आ जाए x, अगर x kg हम भूसा मिला देंगे तो पहले से 20 मिश्रण था और x हम मिला दिए तो अब कितना हो जाएगा 20 प्लस x। और बाद में कहा गया है कि मात्रा जो परसेंटेज होना चाहिए 20%, तो अगर 20% चाहिए भूसा तो गेहूं रहेगा कितना 80%, तो इसका कितना परसेंट लिखेंगे आप 80%। परसेंट से इस परसेंट को कैंसिल कर दें, 20 से आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 बार में, तो 20 प्लस x बराबर 95/4 हो जाएगा। 4 से आप इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए 4 दूनी 8, 15 होगा, 4 तिहाई 12, तो 23.75 आ जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो 20 इधर जाके माइनस होगा, और जब 20 आप उसमें घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 3.75। तो आंसर हम लोग लिखेंगे बी नंबर यानी 3.75। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इस रूप से बनाएंगे तो ज़्यादा फास्टली आपका काम हो जाएगा। आ जाए 11 के प्रथम 11 गुणांकों का औसत, कितने गुणांक का 11। तो ये ध्यान देंगे कोई भी संख्या का गुणांक जब होगा तो एग्जैक्ट मिडिल वाला जो होगा एवरेज हो जाएगा। तो एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा टर्म आएगा, कौन सा पद आएगा, कितना कौन सा गुणांक आएगा, ये केवल फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखना है ये 11 है तो उसमें ऑलवेज 1 जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, 12/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी छठा गुणांक जो होगा वही उसका औसत हो जाएगा। तब तो केवल देखना है किसका गुणांक चाहिए 11 और छठा गुणांक औसत है, तो औसत बराबर डायरेक्ट आप क्या लिख देते हैं 11 गुना 6, और आंसर हम लोगों का हो जाता है 66। चलें 41 नंबर में चलें। कहता है 15,200 रुपये की एक राशि को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग पर 25% की वार्षिक दर, दूसरे भाग पर 13% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज कितना है ये आपको निकालना है। आ जाइए ब्याज निकालना है। सपोज करें पहला भाग अगर हम x ले लेते तो दूसरा भाग क्या हो जाता हमारा 15,200 माइनस x। अब इस पे रेट अगर देखा जाए तो रेट कितना है 25% है, और इस पे अगर रेट देखा जाए तो कितना परसेंट है 13% है। अब जाइए साधारण ब्याज, दूसरे भाग के इतना परसेंट की दर से साधारण ब्याज के बराबर, दोनों के लिए समय समान ले लेना है। तो वो 1 लीजिए या डायरेक्ट अब इतना बटे 100 कर लीजिए, इतना बटे 100 कर लीजिए, 1 लिखे चाहे नहीं। और यहाँ जब बराबर करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ आपका 25x है, यहाँ 13x है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो 25 और 13 क्या हो जाएगा 38x बराबर क्या लिखना होगा 15200 और इंटू में 30 लिखा हुआ। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो इसको 8 से अगर कैंसिल किया जाए तो 8 गुना 4 करेंगे 32, रेस 3 हो जाएगा, 12 3 15 होगा, यानी यह 400 हो जाएगा। तो x का मान अगर पूछा जाता तो आंसर हम लोगों का आ जाता 13 गुना 4 करते 5200 आ जाता। एलिगेशन मेथड से भी यहाँ बनाया जा सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट इस रूप से काम करें। अब इसमें हम लोग देखें और क्या कर सकते हैं। हमको ये चीज़ नहीं पूछा, अगर पूछता प्रथम भाग क्या है तो आंसर होता हमारा 5200। हमको क्या पूछा गया प्रत्येक भाग का ब्याज निकालना, तो ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। यहाँ से रख लेते हैं x का मान, तो देखिए 5200 गुना 25/100 कर लेते, 00 ये कैंसिल हो जाता, और तब यहाँ से ऐसा ही बराबर लिख देते हैं हम। अब इसको तो गुना करना है, 25 गुना 2 करेंगे 50, रेस्ट 5 हो जाएगा, 25 गुना 5 125 में 5 जोड़ेंगे तो 125 और 5 130 हो जाएगा, यानी आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना हो जाएगा 1300। तो आंसर लिखेंगे सब लोग 1300 बी नंबर। चलें इसके बाद चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य देखिए दिया हुआ है और हानि परसेंट है 14% अगर हानि होगा तो वो वस्तु बिकेगा। देखिए 100 माइनस 14 कर लेंगे तो 100 माइनस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 86। तो 86% बराबर आपको दिया हुआ है 27692। अब कहता है इतना रुपया जब विक्रय मूल्य होगा तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस के लिए कितना परसेंट 100% निकालेंगे तो 27692 बटे में हम लोग करेंगे 86 और इंटू में कर लेंगे 100।
अब यहाँ से इसको भाग देके सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा कि क्रय मूल्य कितना है। तो 86 से अगर भाग लगाएं तो देखिए 6 से अगर लगाएंगे, यहाँ 3 से अगर हम लगाएं तो 6 तिया 18 हो जाएगा, रेस्ट 1 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा। 2 से 1 से 6 में घटाएंगे 6 में, यानी 16 में 8 घटेगा 8 होगा, 6 में 5 घटेगा 1 हो जाएगा। अब इस पे आगे आएगा कौन, 9 आ जाएगा। अब 86 से अगर भाग लगाएंगे तो 2 बार में लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 6 गुना 2 12 होगा, रेस्ट आपका 1 है, 16 और 1 17 है, 9 में 2 घटाएंगे फिर 7 हो जाएगा, 8 में 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, तो फिर यहाँ हम लोग को 2 बार में भाग लग जाएगा, यानी ये कितना आएगा 32,200। अब ये जो 32,200 आपका आया, ये आपका क्या आ गया, उसका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो सीपी बराबर पूछा जाता तो ये आंसर होता, लेकिन हमको कहता है यदि इतना में बेचा जाए तो परसेंटेज लाभ क्या होगा। तब तो अब यहाँ से घटाएं, ये जब सेल प्राइस होगा और ये आपका कॉस्ट प्राइस है तो घटाएंगे तो देखिए 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो फिर 1 हो जाएगा, और 7 में 2 घटाएंगे तो फिर 5 हो जाएगा, और बटे में कितना लिख लेंगे 32200 और इनटू में कर लेंगे 100। ये 00 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यही आपका परसेंटेज प्रॉफिट है। अब 322 से भाग लगाएंगे तो पहले एडजस्ट नहीं कटेगा, लगभग में आप मान निकाल सकते हैं। यहाँ से पहले 1 बार में लग जाएगा, उसके बाद तो एक डाटा केवल देखना है। यहाँ से देखिए 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 11 में 2 घटाएंगे 9 आएगा, 4 में 3 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। तो 3 से अगर यहाँ भाग लगेगा भी तो लगभग कितने बार में हम लोग लगा सकते हैं, 8 पॉइंट में तो नहीं, 6 बार में लगा लें। 6 दूनी 12 का 2 रेस्ट 1, 12 1 13 का 3, पूरा देखिए ये कैंसिल ही है। इसमें पहले 1 बार में 1932 है, तो 322 से ये करता है कितने बार में, 6 बार में, यानी इसका जो हम लोगों का आंसर आएगा वो आ जाएगा, देखिए कितना परसेंट, 16%। तो प्रॉफिट जो होगा वो कितने का होगा, 16% का कैलकुलेशन है। ये पूरा तो कट ही रहा है 6 बार में, तो आंसर हुआ 16%। चलिए इसके आगे अगर हम लोग देखें तब हम लोगों को दिया हुआ देखिए क्या, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आप बनाएंगे, आंसर इसका कितना होगा, डी नंबर हो जाएगा 16%। चलें अब 43 में चलें। हितेन अपने कलम को इतने रुपए पर अंकित करता है और 20% की छूट देने के पश्चात भी 12% का लाभ कमाता है, कलम का क्रय मूल्य कितना। यानी देखें क्या क्या दिया हुआ हम लोगों को, अंकित मूल्य दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है, परसेंटेज लाभ दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो केवल एक चीज़ सोचना है हम लोगों को कि जो हम निकालने जा रहे हैं वो दिए गए डाटा से कम है या ज़्यादा। जैसे हम लोगों का अंकित मूल्य 9800, तो निश्चित रूप से लागत मूल्य इससे कम रहा होगा। तो अगर कम है तो छूट लिखना है ऊपर, लाभ लिखना है नीचे। छूट है तो 100 में घटा के, लाभ है तो 100 में जोड़ के। 20% का छूट है तो यहाँ क्या लिख लेंगे 80, और 12% का लाभ है तो यहाँ क्या लिख लेंगे 112। लाभ है तो जोड़ देना है केवल। अब तो कैंसिल कर लें, जैसे 4 से कैंसिल करें तो ये 20 बार में, 4 से इसको अगर भाग लगाएंगे तो पहले 2 बार में लगाएंगे, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 32 है तो फिर 8 बार में, 4 8 32। और 28 से या फिर 4 से कर लें तो ये 5 बार में, और 4 से ये कर लेंगे तो 7 बार में, और 7 से इसको अगर भाग लगाएं तो 14 बार में हो जाएगा। और तब आंसर जो आपका आएगा 14 गुना 5 70, यानी आंसर आएगा कितना, डी नंबर 7000 रुपये। चलें इसके बाद यहाँ तो देखें 361 का वर्गमूल आपको याद ही है 19 प्लस, यहाँ 19 ही है, लेकिन डेसिमल के बाद 2 अंक, तो यहाँ वर्गमूल में 1 अंक, तो 1.9, और इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे 0.19। अब तो ऐड करें, ये 9 हो जाएगा, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10, 0 रेस्ट 1 हो जाएगा, 19 1 20 और 1 21, यानी आंसर जो आपका आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा 21.09 आ जाए। इसके बाद हम लोग चलें 45 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कि राजा और कुंदन मिलकर एक दीवार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 आदमी यहाँ है, फिर देखिए 2 आदमी यहाँ है, और फिर महेश और राजा 2 आदमी का यहाँ है। जब भी ऐसा है तो इस रूप से यूनिट वाइज भी इसका काम आप कर सकते हैं, 20 ले लें, 30 ले लें और 24। ये सब का अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो सबका एलसीएम देखिए कितना आएगा 120,
इसके लिए यहाँ 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और इससे भाग लगाएंगे तो 5। 6 4 10 और 5 देखिए 15 हो जाएगा। लेकिन सब जगह दो दो आदमी काम कर रहा है तो उसको आधा कर लें, यानी सब मिलके A + B + C जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 7.5 यूनिट काम करेगा। अब देखना हम लोगों को तीनों साथ मिलकर कितने दिन में, तो तीनों मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम करता है और काम इतना बता हुआ है। तो समय बराबर निकालेंगे तो 120 में 7.5 से केवल क्या कर लेना है, भागा दे देना है, या इसी में अब पॉइंट यहाँ डाल लें तो पॉइंट तो आपस में कैंसिल भी हो जाएगा। 25 3 से कैंसिल करें तो ये 25 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 3 से कैंसिल करेंगे तो 400, और 25 से जब 400 को कैंसिल करेंगे तो 16 बार में कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो होगा वो बी नंबर यानी 16 दिनों में समाप्त कर लेगा। अब आ जाए 46 नंबर देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 26 घंटे में पहुंचता है। ए से चला, बी पे 26 घंटे पहुंचा। वह 1/3 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो कहता है ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है। अब आ जाए, ए तथा बी के मध्य दूरी अगर हम x ले ही लें या d ले ही लें तो पहले चला था वो कितना 1/3 दूरी चला था, यानी अगर टोटल दूरी d लेंगे तो चला था वो कितना d/3। अब किस स्पीड से चला था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 4 से फिर इसमें भागा दे देंगे। तो दूरी और बटे चाल करते हैं तो दूरी बटे चाल से क्या निकलता है हम लोगों का, समय। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये समय हो गया। उसी प्रकार अगर देखें तो ये क्या कहा हमको, शेष दूरी, तो अगर 1/3 दूरी चल लेगा तो बचेगा कितना 2d/3, और ये जो चला वो किस स्पीड से चला है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो यहाँ 5 से भागा दे देंगे यानी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पहला टाइम या दूसरा टाइम दोनों को जोड़ देंगे, टोटल टाइम जो कि यहाँ देखिए दिया हुआ था कितना 26। अब तो ये आप देखें एलसीएम अगर लेंगे तो ये 15 है और यहाँ कितना है 12 है, या 3 को कॉमन लेके आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं। तो ये 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे तो ये 5d, और यहाँ देखिए 4 गुना 2 कितना होगा 8d बराबर 26 हो जाएगा। इसलिए d बराबर लिखेंगे तो 60 और इंटू 8 5 13, 13 से 2 बार में काटेंगे, आंसर देखिए d जो होगा वो 120 किलोमीटर यानी सी नंबर। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये देखिए एक ग्राफ आपको दिया हुआ, कहता है किस फिल्म में दर्शकों की संख्या सबसे कम। यहाँ तो केवल डायरेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ किसमें है, सी में कितना है 100। तो आंसर जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, ए ले लेंगे। ए में क्या दिया हुआ है, सी नंबर दिया हुआ है। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें, कहता है फिल्म बी के दर्शकों और फिल्म ए के दर्शकों की संख्या का अनुपात, बी और ए का अनुपात आपको चाहिए। तो बी में दर्शक कितना है 300 और ए में दर्शक कितना है 160। तो इसका अगर रेशियो, ये 48 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफ है यहाँ आप देख रहे हैं, रेशियो आप निकालते हैं तो ये 0 0 कैंसिल, 2 से ये 15 बार में और ये 2 से 8 बार में, तो आंसर जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा 15:8। तो यहाँ देखिए हम लोगों का जो आंसर लिखा हुआ है 15:8 किस में है, सी में, तो आंसर जो लिखेंगे वो सी नंबर। फिर देखिए यहाँ दे रहा है क्वेश्चन, फिल्म डी के दर्शकों की संख्या फिल्म एफ की तुलना में कितना %, ऑप्शन में परसेंट है यानी कितना % कम है, डी का संख्या एफ की तुलना में कितना % कम। तो आप ग्राफ देखेंगे यहाँ, तो यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन में था डी के दर्शकों की संख्या, तो डी में अगर आएंगे तो देखिए यहाँ कितना है 220 है, और एफ में अगर देखेंगे तो कितना है 300। तो 220 300 से कितना कम है, तो उसके लिए क्या लिख लेंगे हम लोग 80 बटे ये कमी जो देखा गया है वो कितना में 300 में, परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, यही % हो जाएगा। 00 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर जो हम लोगों का आएगा वो कितना आएगा 80/3%। या आप चाहें तो भाग लगा सकते हैं, इसमें अगर भाग लगाते तो 26 और तब आपका क्या आते रहता 6666 या 67 जैसा भी ऑप्शन रहेगा, इस रूप से आप देखेंगे। तो आ जाए यहाँ देख लें, ऑप्शन हम लोगों का क्या है 26.67%। देखिए यहाँ लिखा हुआ, यानी आंसर जो हम लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद जो हम लोगों का था, कहता है क्वेश्चन देखिए 50, जी और एफ फिल्मों के 30% दर्शक
मध्यांतर से पहले फिल्म को छोड़कर चले गए तो मध्यांतर के बाद इन दो फिल्मों में कितने दर्शक बच गए। तो 30% अगर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 70%। किसका किसका देखना है, जी और एफ का। तो जी और एफ का अगर देखा जाए तो जी में देखिए कितने हैं 200 और एफ में कितना 300। तो 200 और 300 यानी टोटल कितना हो जाएगा 500। तो टोटल अगर 500 हो जाएगा तो 500 का 30% चला गया तो बचा कितना 70%। और 500 का 70% निकालेंगे तो 7 गुना 5 35, यानी क्या आंसर हो जाएगा 350, यानी आंसर हो गया आपका बी नंबर। अब आ जाए इसके बाद हम लोग देखें 51 नंबर में क्या कहा जा रहा है। एक समचतुर्भुज का एरिया और विकर्ण में से एक की लंबाई क्रमशः इतना वर्ग सेंटीमीटर और इतना, यानी इसका एरिया है 54 और विकर्ण का लंबाई, एक विकर्ण है 9। कहता है उसके अन्य विकर्ण की लंबाई। तो रोम्बस समचतुर्भुज, जिसको आप इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, रोम्बस का अगर देखा जाए तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों के गुणनफल। तो एरिया आपको 54 दिया हुआ था, 1/2 कर लेंगे, एक विकर्ण 9 है, दूसरा विकर्ण देखिए हम लोग D2 लिख लिए, डायगोनल 2 कर लिए, 1/2 इंटू विकर्णों के गुणनफल। 9 से ये कैंसिल करेंगे 6 बार में, 6 गुना 2 करेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी सी नंबर। इसके बाद अगर देखें कहता है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल की गणना करना है। 10.5 या 21/2, 21/2 जो भी आप उसको लिखें, तो ये आपको रेडियस दिया हुआ है। और सर्किल का अगर आप एरिया देखें तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे 22/7, आर स्क्वायर करें तो 10.5 को आप लिखेंगे 21/2, 21/2। 7 से देखिए ये 3 बार में कैंसिल, 2 से आप इसको 11 बार में कैंसिल कर सकते हैं। 21 गुना 3 देखिए क्या होगा 63 और गुना 11 करना है। तो इसको अगर आप गुना करते हैं तो ये आपका 693/2 आ जाएगा। अब इसको अगर भाग हम लगा लें तो 2 से भाग लगाएंगे, पहले 3 बार में, फिर देखिए 4 बार में, फिर 6 बार में, यानी आंसर क्या आएगा 346.5। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 346.5। इसके बाद फिर अगर चलें तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ 1/√3 प्लस, ये आपका 52 था। अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, तब 54 देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का सतह का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए, पहले तो ये व्यास दिया हुआ है तो रेडियस अगर निकालेंगे व्यास का आधा यानी 21 हो जाएगा। अब यहाँ से आप गौर करके अगर देखें तो कहता है अर्धगोले का कुल पृष्ठ एरिया। तो कुल पृष्ठ एरिया जो होता है हेमिस्फेयर, अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर हो गया, तो उसका एरिया जो हम लोग लिखते हैं, एरिया बराबर क्या हो जाएगा 3πr², टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया TSA 3πr², वैल्यू पुट करना है, गुना भाग करना है। फार्मूला केवल ऐसे क्वेश्चन में याद रहना चाहिए आपको। पाई का मान 22/7 ले लिया, आर आपका 21 है तो 21 गुना 21 कर लेंगे। 7 से देखिए ये 3 बार में कट गया, 22 गुना 3 66 हो गया, 21 गुना 3 63 हो जाएगा। 6 गुना 3 कर लेंगे 18, 18 इकाई वाला देखिए एक ही अंक है, तो यहाँ आंसर हम लोगों को क्या लिख लेना है ए, यानी उसको गुना करेंगे तो आंसर हम लोगों को आएगा 4158। तो आंसर हो गया हम लोगों का ए। चलें ये 1/√3 है और उसके बाद साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, साइन 45 बराबर क्या हो जाता है 1/√2, यानी हम लोगों को 1/√3 और प्लस क्या कर लेना है 1/√2। तो 1/√3 प्लस 1/√2 अगर आप करते हैं तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा √6 और यहाँ आपका √2 प्लस √3। तो इस रूप से भी आप लिख सकते हैं आंसर को √2 प्लस √3/√6। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है √2 प्लस √3 ब्रैकेट में और बटे में √6 है, यानी आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आ जाए 55 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। कहता है त्रिभुज XYZ में कोण Y का माप 90 डिग्री है। XYZ एक ट्रायंगल आप लेते हैं जिसमें ये देखिए यहाँ आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है और यहाँ आपका 90 डिग्री है। और कहता है यदि साइन x बराबर 4/5, ये x हुआ, यहाँ का एंगल देखेंगे
तो साइन x4/5 कहने का मतलब कि लंब और कर्ण, तो कर्ण इसके लिए ये होगा, इसका जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। तो आधार जो होगा वो कितना हो जाएगा 3। 3 कहाँ से आए, कर्ण स्क्वायर माइनस करेंगे लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे तो आधार आ जाएगा। यानी ये अगर 4 है ये 5 है तो ये 3 होना ही होना है। अब देखिए हम लोगों को क्या कर रहा है, xy बराबर 6 तो yz कितना, ये xy यानी 3 को दे रहा है किसके बराबर 6 के, क्या गुना 2 गुना, तो yz कर लीजिए। ये अगर 4 है तो 4 को 2 गुना कर लेंगे, क्या आ जाएगा 8, यानी आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी नंबर, यानी 8 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु समलंब के आधार का कोण 45 डिग्री, छोटी भुजा और 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर का है। समद्विबाहु समलंब, समलंब चतुर्भुज आप लोग को पता है। समद्विबाहु कहेंगे जब ये दोनों बगल वाला आपस में बराबर हो जाएगा तो वही कहलाएगा आपका समद्विबाहु समलंब। ये देखें, ये और ये दोनों बगल वाला जब आपस में बराबर, तो हमको दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में क्या है, समद्विबाहु समलंब में आधार कोण 45, यानी यहाँ भी 45 डिग्री है और इसको अगर देखा जाए तो ये भी 45 डिग्री है, और 2 बराबर भुजाओं में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 है, यहाँ भी आपका 10 सेंटीमीटर है। कहता है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए चाहिए 1/2 इंटू समानांतर भुजा की लंबाई का योगफल, और इंटू कर लेते हैं हम लोग ऊंचाई को। एक तो वो प्रोसेस हुआ। दूसरा अगर यहाँ से बना है तो देखिए ये है, अब इसी के पैरेलल में हम लोग सेम लाइन ऐसा खींच लेते हैं, तो पैरेलल में अगर खींचेंगे तो ये 10 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोगों को देखना है केवल कि ये जो हम लोगों का लेंथ है, यहाँ हम लोग इसका हाइट कर लेते हैं, हाइट कर लेते हैं। अब यहाँ 45 डिग्री आ जाता है, और इसको जब लंब कर लिए तो ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोगों को ये हाइट मेन चाहिए, तो ये अगर 45 है और ये भी 45 है, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। अगर इस भुजा को हम h सपोज करें यहाँ लें तो ये भी क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और ये दोनों अगर h है तो फिर हम लोगों को ये देखना होगा कि ये आपस में बराबर, तो ये कितना होगा h² प्लस h² अंडर रूट हो जाएगा। यानी इस 10 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू h। तो हाइट अगर निकालना होता 10/√2 कर लेते, यानी हाइट अगर पूछा जाता तो आंसर हम लोगों का क्या आ जाता 5√2 आ जाता है इसका। अब ये सीखना है कि ये अगर 5√2 देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तो ये भी हमारा कितना होगा 5√2 हो जाएगा, और तब इधर भी 10 है इधर भी 10 है, ये सेम है, तो यहाँ भी हम लोगों का कितना होगा 5√2 हम लोगों का है। और ये मेन हम लोगों को निकाल लेना है, अगर ये निकल जाएगा तो फिर इस त्रिभुज पे भी काम हो जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ ये जो हम लोग निकाले थे ये 5√2 था, ये भी 5√2 था, तो 5 और 5 अगर करेंगे तो त्रिभुज का एरिया और चतुर्भुज का एरिया निकाल के उसको केवल ऐड कर लिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये 10 था ये 10 था, तो इसका आधार गुना ऊंचाई कर लेंगे तो 10 और इंटू में देखिए क्या आएगा 5√2, तो 10 गुना 5 करेंगे 50√2 आ जाएगा। और यहाँ हम लोगों का हाइट अगर देखें तो ये 10 है और 5 है, तो 10 गुना 5, तो इसके लिए अब देखें भैया मल्टीप्लाई केवल कर लें इसके लिए, तो 10 इंटू 5√2 करेंगे, 10 गुना 5 देखिए क्या आ जाएगा 50√2, और प्लस 10 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, तो आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 50√2, और प्लस में कर लेंगे 50, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। चले 57 में देखें क्या कहता है, राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। अब यहाँ आप चाहें तो घाटा और लाभ मान के भी काम कर सकते हैं, और क्रय मूल्य यानी सीपी मान के भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों को देखिए क्या कह रहा है 50 लाख रुपए में घाटे पे बेचता है, और हम लोगों को निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। हम लोग देखिए कॉस्ट प्राइस ही ले लिया कितना x, तो जब आप x कॉस्ट प्राइस लिए हुए हैं और 50 लाख में बेचे हैं तो हमको घाटा हुआ है, यानी सेल प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो सेल प्राइस कम है तो कितना घाटा है तो x - 50। और जब हम 60 लाख में बेचे थे तो हमको प्रॉफिट हुआ था,
तो वहाँ से प्रॉफिट निकालते तब क्या हो जाता, 60 माइनस x हो जाता। अब देखिए अब क्या कहा गया कि उसका जो लाभ है पूर्व घाटे का 7 गुना, यानी इस घाटे में जब 7 से गुना कर देंगे तो लाभ के बराबर हो जाएगा। तो 7x माइनस कर लेंगे 350 बराबर में क्या आ जाएगा 60 माइनस x, इसको एक साइड लेंगे तो ये 8x हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपका कितना आएगा 410 आ जाएगा। x के लिए भाग लगा लें, पहले आप 5 बार में भाग लगाएंगे फिर आप 1 बार में लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 21.25। तो आंसर आप लिखेंगे नंबर ए यानी 21.25। चलें इसके बाद हम लोग एक 58 नंबर क्वेश्चन देखें। वृत्त की त्रिज्या 27% वृद्धि, एरिया त्रिज्या वृत्त में कितना बार भाग लेता है 2 बार, पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ कहीं भी 2 डाटा बढ़ता हो परसेंटेज में उसके लिए केवल लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो यहाँ जो x है रेडियस तो दोनों बार सेम ही है तो दोनों बार सेम ही होगा। 27 को ऐड करेंगे 54 हो जाएगा, प्लस 27 इंटू 27 क्या हो जाएगा 729 और बटे में 100 है यानी 7.29, 7 4 11 यानी आंसर अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे आप 61.29%, जो कि आपको किस में दिया हुआ है नंबर ए में। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन में हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन फिर जो हम लोगों को दे रहा है वो क्या कह रहा है कि एक यदि गिरिलाल का वेतन हरिराम के वेतन से 11/7 गुना है, रेशियो निकाल लेना है केवल गिरी के लिए। देखिए यहाँ जी कर लेते हैं, जी बराबर क्या कहा गया हरिराम के वेतन h का 11/7 गुना और शेखर का वेतन हरिराम के वेतन का शेखर के लिए h ले लेते हैं, हरिराम के लिए h ले लेते हैं, h का कितना 3/4 गुना। निकालना किसका गिरिलाल के वेतन और शेखर के वेतन से अनुपात, यानी आपको चाहिए g/s, यहीं केवल g/s यहाँ देखिए हम लोग कर लेते हो गया g/s। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बच गया हम लोगों का 11/7 और यहाँ क्या चला गया 4/3। तो 11 गुना 4 करेंगे 44, 7 गुना 3 करेंगे 21। तो आंसर क्या लिखेंगे 44:21 यानी नंबर ए। अब चलें यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन में चलें। 60 नंबर में क्या लिखा हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या लिखाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। आप अगर डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखते हैं जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर वैसा करते तो डायरेक्ट आप वहाँ से आंसर बोल सकते थे क्या हो जाता 2 हो जाता। लेकिन यहाँ डिटेल भी देखिए कर देते हैं इसका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तब क्या क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये डाटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए और यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और आप सभी लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस रूप से देखिए 30 क्वेश्चन का मैंने आपको डिस्कशन दिया जो इस फर्स्ट सेट में था। फिर अगला जो हम लोगों का सेकंड सेट होगा उसका अगले दिन कल हम लोग क्लास करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। सब लोग पर डे एक एक सेट ही बनाएंगे और पूरा सेट बनाएंगे। पहले आप अगर आपके पास बुक मौजूद है तो पहले उस किताब को एक बार बना लें, जहाँ कहीं क्वेश्चन में समस्या होता है फिर उसको देखें और सीखने का प्रयास करें कि मैं आपको किस तरीके से बताता हूँ उसको फॉलो करें। हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में। धन्यवाद।